हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड 2016 का मैथ का आगे के क्वेश्चन जो भी थे उनको हम लोग क्रम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, इसको यूं, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं, ये 7वें प्रश्न से हमको सॉल्व करना था। 6 प्रश्न उसमें हमने डिटेल में सॉल्व करके बताया था। अब देखिए इसको जो है सॉल्व करना, ए का मान इसमें निकालना, मतलब ये बराबर कितना, देखिए समझिए इसको सॉल्व करने का तरीका साइन में है ऐसे इस प्रकार से। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 90 आ रहा है ना, 26 64 90, तो 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करना होता। देखिए तो साइन 26 को हम लिख सकते हैं कितना, 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64, और 90 में से जब 64 घटाएंगे तो आएगा 26। तो इस 26 की जगह हमको लिखना कितना है, यहाँ लिखना है 90 माइनस 64, और नीचे ये आपका जो भी है उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए अगर आगे देखते हैं हम, इसी प्रकार से आप लगाएंगे इसको भी, ये लिखेंगे cos 90 माइनस 64, और नीचे ये आपका हो गया कोसेक 64, ठीक। अब साइन 90 माइनस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 64, ये बन गया आपका कॉस 64, ठीक। ये कितना हो गया, कॉस 64, और नीचे सेक है, इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 64, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, ये साइन 64, और 1 बटे कोसेक को ऊपर करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन 64, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो इसका यही वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर अगला प्रश्न अब देखते हैं हम लोग, ये 8वां प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसी प्रकार से देखिए ये भी है, कॉस स्क्वायर 26, 64 26 36 54 है ना, 36 54 जोड़ेंगे तो 90 होगा। अब यहाँ 64 और 26 जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो रहा है। तो जिनका योग 90 हो रहा है उसमें से किसी एक को हम लोग तोड़ देते हैं। तो फिर तोड़ के देखिए, ये आपका हो गया cos स्क्वायर 26 है ना, और प्लस अब ये cos 64 है, तो 64 को लिख सकते हैं 90 माइनस 26, कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 26, और ये आपका साइन 26 है ही, और प्लस स्टैन को लिखेंगे 90 माइनस 54, ठीक, और नीचे ये बन जाएगा आपका cot 54, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका cos स्क्वायर 26 और प्लस cos 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 26 और प्लस tan 90 माइनस थीटा का हो गया cot 45, और नीचे cot 45 है ही, ये कट गया, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, अब ये गया 1 और ये 1 कितना बन जाएगा 2, तो इसका आंसर जो है ये 2 वाला इसमें सही हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे लगाया, देखिए ऐसे देखकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए cos स्क्वायर 26, अब इसको तोड़ेंगे, दोनों का योग 90 हो रहा है, तो ये बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये साइन 26 हो गया, तो साइन 26 साइन 26 साइन स्क्वायर का स्क्वायर का मान 1, और प्लस इन दोनों का मान जो है योग 90 अंश है, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये कॉट बनेगा, कॉट कॉट जोड़ गया 1 आ गया, 1 1 2, ऐसे देख करके भी इसका आंसर आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग, ये 9वां प्रश्न सामने है, देखिए इसको सॉल्व करिए। निम्न विवरण डाटा का माध्य अर्थमेटिक मीन बताइए। तो अर्थमेटिक मीन यानी औसत मान हमको निकालना है। तो औसत मान कैसे निकालते हैं जी, पता है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और क्या करेंगे, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे। तो ऐसे जोड़ करके 5 से भाग दे करके आसानी से लगा सकते हैं, है ना। तो इसको आप लोग लगाइए, जोड़ करके 5 से भाग दीजिए, देखिए कितना आता है। चलिए जोड़ते हैं हम एक बार, तो कितना आएगा, ये चलिए लिख देते हैं 65 प्लस 71 प्लस 57 और फिर 45 बटे 5, ये जोड़िए भाई कितना आएगा
7 5 12, 1 13, 13 5 18, 18 2 20, 5 25 का 5 बचा, हासिल 2। अब ये जोड़ लीजिए 5, ये 4 5 4 9, 9 7 16, 16 16 4 20 2 22, 22 6 28, 2 30, तो 305/5, 5 से काटिए, 5 6 30, 1 1 60 आया। तो यानी ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये 10वां प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है, चार्ट में दिए गए आवृत्ति वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक देखिए, जिसमें आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो वही होता है। तो आवृत्ति इसमें जो है ये 12 ज़्यादा है, और 12 बार क्या है 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 सही, यानी बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुलक मतलब आवृत्ति यानी बारंबारता जिसकी सबसे ज़्यादा हो उसका मान जो होता है वही होता है बहुलक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अब हम लोग ये प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। देख पा रहे हैं, ओ वृत्त का केंद्र है। ए ओ ई 105, डी ए ओ कहाँ है? डी ए ओ ये 51 है। तो यक्स एवं वाई का मान निकालना है जी। यक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे? देखिए ये इसको अगर मिला दें हम, कहाँ गया, इसको मिला दें ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या, है ना। ये क्या बन जाएगी? त्रिज्या। देखिए देख करके यहीं से हम लोग लगाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएगी? ये दोनों ये क्या हो गई हैं? त्रिज्या। अब अगर ये त्रिज्या है तो ये दोनों मान बराबर होगा। ठीक, अच्छा ये पूरा 180 बनता है, तो इधर 150 हो गया, तो ये बन जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, अब यहाँ से ये मान निकाल लेंगे कैसे? इसको मान लीजिए ए, यह भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। ए 2 बार और फिर 30 बराबर 180, और 2a बराबर 180 माइनस 30, तो 2a बराबर आपका आ गया 150। ठीक है, इसको घटा देंगे 30, तो a से भाग, इसमें 2 से भाग देंगे तो a का मान आ गया आपका 75। तो ये कोण हो गया 75, ये भी 75 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये 75 मिल गया और कुछ ये 180 है, तो यहाँ से यक्स का मान कैसे निकलेगा? ये 75 मिल गया इतना। ठीक है, ये भी 75 होगा, तो इधर ये वाला मान हम आसानी से निकाल पाएंगे, ये वाला। ठीक है, 75, 180 में से 75 निकाल लीजिए तो कितना बचेगा? 180 में से 75 निकालिए तो बचा आपका 105। ये वाला कोण हो गया 105। ठीक, अब ये हो गया कितना? 105। ऐसे समझ के लगा लीजिए। देखिए ये अगर 105 हो गया तो इधर ये यक्स है, तो अच्छा ये पूरा ये यक्स है। ठीक ना, यही तो यक्स कह रहे हैं। तो यक्स और वाई देख पा रहे हैं, तो यक्स और y प्लस 105, इसका योग होगा कितना? तीनों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो यहाँ बन जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 180 माइनस 105। तो यक्स प्लस वाई, अब 105 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। तो यक्स और वाई का योग 75 हो जाना चाहिए। देखिए किस में हो रहा है, ये जोड़िए 4 1 5 और 7, है ना, ये हो रहा है 75। तो मतलब ये सही हो सकता है। इसमें देख लीजिए
अगर किसी और दो में देखिए यक्स और वाई दोनों मिला करके 75 होना चाहिए, तो यक्स और वाई यहाँ जोड़ेंगे 8 4 12, ये 75 तो होगा नहीं, ये भी नहीं 75 होगा, ये जोड़ेंगे ये भी नहीं होगा, तो यही ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि फिर से बताया जाए? देखिए एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए शुरुआत से इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए ये कह रहे हैं कि O केंद्र है, अगर O केंद्र है तो ये त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, दोनों बराबर होंगी, और ये वाला देखिए कह रहे हैं यक्स, यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो अब ये पूरा बनता है, पूरा कोण होता है 180, तो इधर 150 है तो ये बन जाएगा आपका 30। अब इन दोनों का मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिए हमने यहाँ A मान लिया, तो A मान करके A का मान पहले निकाल लो, तो कैसे होगा 2A और प्लस 30, और ये बराबर होगा आपका 180 के, ठीक है। तो यहाँ 2A बराबर 30, इसमें से घटाएंगे 150 आएगा, भाग दे देंगे तो आ गया 75 A, यानी इधर ये बन गया आपका 75, तो इधर 75 बन गया, तो इधर कितना होगा, दोनों का योग 180 होता है ना। देखिए हमको आंसर निकालना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो पूरा 180 है, तो ये 75 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 105। अब ये त्रिभुज देख पा रहे हैं, त्रिभुज BEC, ठीक है, BEC त्रिभुज में तीनों का योग 180 बनेगा, तीनों का योग कितना बनेगा 180। तो देखिए कौन कौन, यक्स वाई और फिर ये कितना 105, इसका योग हो जाएगा 180। तो फिर यक्स प्लस वाई बराबर 180 माइनस 105, तो यक्स प्लस वाई बराबर बन जाएगा कितना, इसमें घटाएंगे आएगा 75, तो यक्स वाई का योग 75 होना चाहिए, तो यहीं केवल पहले वाले ऑप्शन में ही दोनों का योग 75 हो रहा है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये दिए गए चित्र में कोण यक्स एवं वाई का मान निकालना। देखिए यक्स और वाई का मान देखिए कैसे निकालेंगे, ABCD चतुर्भुज है ना, क्या है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 180, कितना होता है 180, तो ये बन जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस 120 और प्लस 130 बराबर 180, ठीक है। यहाँ से बनेगा यक्स प्लस वाई प्लस ये जोड़ लीजिए जो 052 बराबर 100, ये 360 होता है जी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, है ना, चलिए हो जाता है, तो ये 360। अब यहाँ से मिलेगा यक्स प्लस वाई बराबर 360 माइनस 250, अब इसको घटाइए तो 0 1 1 110 आया, तो यहाँ से देख लीजिए किसका किसका योग 110 आ रहा है, तो यहाँ जो है ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, और ये जोड़िए 5 5 10 6 5 11 1 12 हो जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये का मतलब यही इन्हीं दोनों का योग 110 आ रहा है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। ये इसमें क्या कह रहे हैं, समीकरणों को हल करने पर यक्स वाई का मान निकालना। देखिए इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो जो है ऑप्शन से ही लगाएंगे तो आपको जल्दी होगा। देखिए कैसे करेंगे कि एक एक चेक कर लीजिए, यक्स का मान जब 2 रखेंगे, यहाँ पर कितना 4 रखना है, यक्स का मान 4 रखेंगे तो 2/4 है, और ये 5/वाई का मान 10, ये काट दीजिए आया 2, ये काटेंगे 2, 1/2 धन 1/2 आ गया 1, तो ये सही हो सकता है, ठीक। इसको चेक करिए, अच्छा इसमें भी चेक कर लें, चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं, 60/यक्स का मान 4, तो ये कटेगा आएगा कितना 15 चौके 60, वाई का मान 10 रखेंगे तो ये 2 आएगा, तो 15 माइनस 2 13 हो रहा है ना, तो यही सही होगा, यही सही होगा, ठीक। दोनों में दो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ जा रहा है ना एक्स वाई का मान रखने पर, तो यही सही हो जाएगा, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बाकी चेक करेंगे तो नहीं आएगा, चेक कर लीजिए, जैसे यक्स की जगह जब 10 रखेंगे यहाँ पे तो 2/10 और प्लस 5/वाई का मान 4, तो ये 2/10 5 बनेगा, इसको जोड़िए 1 आएगा ही नहीं, है ना, 1/5 और ये
देखिए 6 बटे कुछ आएगा, जो भी आएगा, ये जो है एलसीएम लेंगे कुछ भी करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इसको भी रखेंगे तो ये भी नहीं आएगा। चेक कर दें, यक्स की जगह 1/4 रखिए तो 2 1/4 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 5/5 काट दीजिए तो ये कितना आएगा, 8 1 9 आ जा रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए अगला लगाते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक प्रधान के चुनाव में 2 लोग प्रतिभाग करते हैं। चुनाव में कुल 9,791 मत पड़ते हैं, जिनमें से 116 मत निरस्त हो जाते हैं। विजयी प्रतिभागी को हारने वाले प्रतिभागी से 4 वोट के स्थान पर 5 वोट मिलते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विजयी प्रतिभागी को कितने अधिक वोट मिले। देखिए 4 वोट के स्थान पर 5, मतलब वो इसको अगर जो हार गए हैं उनको अगर 4 वोट मिल रहा है तो जो जीते हैं उनको 5 वोट मिलेगा, इस अनुपात में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये अनुपात दिया हुआ है। तो कुल वोट कितने हैं, 9,791 टोटल वोट थे, उसमें से 1,116 वोट ये निरस्त हो गए। तो सही वोट कितने हैं, ये घटा लीजिए 5, और ये बचा 8 में से 1 गए 7, और यहाँ बचेगा आपका 7 में से 1 गए 6 और ये 9। ठीक है, तो इतना टोटल सही वोट पड़ा है। इसमें से 5:4 के अनुपात में वोट वो दोनों लोग पाए हैं, तो जो हारने वाला व्यक्ति है मान लेते हैं वो 5x पाया, और जीतने वाला पा गया 5x। ठीक है, 4x और 5x, और टोटल मिला करके हो गया 9,675। अब ये जोड़ लीजिए, आपका आ गया 9x बराबर 9,675। तो x से भाग दीजिए 9,675 बटे 9, 9 से काटिए, 9 एकम 9 और 0, 9 सते 63, और ये बच्चा 63, 4 बचा, 9 बचे 45। ये हो गया भाई x का मान 1,075 आया। ठीक है, अब क्या निकालना हमको, विजयी प्रतिभागी को कितने वोट मिले। तो विजयी प्रतिभागी को 5x वोट मिले हैं ना, हमने माना, तो 5 और x का मान 1,000 कितना 75। अब ये जोड़ गुणा कर लीजिए भाई, तो कितना आएगा, 5 5 25 और ये 5 7 35, 35 2 37 और 5 एकम 5। तो जो जीता है उसको इतना वोट मिला है 5,375। तो 5,375 इसमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये क्या हुआ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 15वां प्रश्न है, 5 हो गया था। चलिए ठीक है, तो log 2 ऐसे का मान निकालना है जी। कैसे निकालें, ये चलिए लगाते हैं इधर से। इस 16 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की घात 4। कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 4। चलिए लिख देते हैं log 2 और फिर log 2, फिर दिया है log 2, और फिर इसका मान हो जाएगा हमारा, देखिए ये लास्ट में ये वाला log 2, फिर 16 है तो इसको लिखेंगे 2 की घात 4। ठीक है, अब ये आपका बन गया log 2 log 2 ये वाला, और फिर इधर ये आपका बन जाएगा 4 आगे होगा log 2 और 2, इसका मान कितना होता है 1। ये खत्म हो गया, आ गया आपका 4। ठीक है, ये कितना बन गया 4। अच्छा ये 2, फिर इधर ये 4 इधर ऊपर हो जाएगा ना, log 2 में ये लिखा गया है ना, तो ये आपका हो गया कितना log 2, और फिर इसमें ये log 2 पर ये 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना बनेगा, log 2। अब ये 4 को लिखेंगे 2 की घात 2, तो फिर 2 आगे आ जाएगा, तो 2
और फिर इधर log 2 और 2 का मान 1 हो गया, ख़त्म कर लीजिए, log 2 2 बचा, इसका मान 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बात समझ में आई? log m पावर n से आगे करेंगे तो फिर देखिए ये 4 आगे आया, कहाँ आया, ये 4 आगे आया, इस 4 को लिख दिए 2 की घात 2, फिर 2 आगे आएगा, ये 2 आएगा, log 2 2 बच गया, उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, समान आधार पर घातांक का मान जो है, ये आधार और लघुगणक ये दोनों अगर बराबर हों तो उसका मान 1 होता है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे जो भी हो। तो लघुगणक सारणी जो है 10 आधार पर बनाई जाती है ना, लघुगणक सारणी कितने आधार पर बनती है? 10 आधार पर, और जब 10 आधार पर बनती है तो इसीलिए log 10 का मान 1 होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं अब हम। ये प्रश्न, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, दिए गए चित्र में रेखा यमयन पी आर के समांतर है। यमयन कहाँ है? ये यमयन पी आर के समांतर है। यल बी एन ये 60 अंश, ए बी आ गया, ए बी बराबर बी सी के है। अगर ए बी बराबर बी सी के है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। ये वाला यक्स, ये वाला यक्स मान लेते हैं। तो कोण ए बी सी देख पा रहे हैं कहाँ है? ए बी सी का मान निकालना, मतलब इसको निकालना, यहाँ हम y कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? देखिए, ये रेखा और ये रेखा, ठीक है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को ऐसे काट रही है ना, तो ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा, ये 70 हो गया आपका, है ना। और क्या है, एक बात और समझ लीजिए कि ये दोनों अगर समांतर हैं, यमयन जो है वो पी आर के समांतर, ये दोनों समांतर, तो ये तिर्यक रेखा बनेगी। ये क्या बनेगी? तिरछी रेखा बनेगी। तो ये आपका हो गया यदि 70, देख पा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, देखिए ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये कट रहा है, तो देखिए ध्यान से, ये दोनों ऐसे कट रहे हैं, तो ये अगर 70 है तो इधर ये भी तो 70 होगा, ये 70 हो गया। अब अगर ये 70 है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये वाला इस वाले कोण के बराबर होगा, तो ये 70 है तो ये भी हो जाएगा 70, और अगर ये 70 हो गया तो ये भी 70 हो जाएगा। 70 कितना हो जाएगा? 140। अब 140 इन दोनों को मिला के हो गया, तो ये कितना होगा? ये 40 होगा, है कि नहीं? 140 और प्लस 40 करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना होगा? ये 40 होगा। बात समझ में आई? आंसर निकाल लिया आसानी से, फिर बताना होगा। समझ गए? वाह भाई वाह, क्या बात है। नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए। चलिए अगला आप देखते हैं हम। वाह 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 वाह, कहाँ गया जी? तो इसमें क्या कह रहे हैं? दिए गए चित्र में AC कोण A को 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए कहाँ है? AC कोण A को 2 बराबर भागों में अगर बांट रहा है, तो ये आपका अगर यक्स है तो इधर ये भी तो यक्स होगा, है ना। इसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC, कहाँ गया AB? AB बराबर AC, ये दोनों बराबर हैं। तो इस त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने ये 80 है तो ये भी तो 80 हो जाएगा। ठीक, और क्या करें? AD बराबर DC, AD कहाँ है? AD DC बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये यक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अब यक्स और वाई का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से पहले यक्स का मान निकाल लेते हैं इस त्रिभुज से। देखिए कैसे? 80 हो जाएगा 160, ये तीनों कोणों का योग बनेगा 180 ना। 80 160 प्लस यक्स बराबर 180, तो यहाँ से यक्स का मान आ गया 20। तो देख लीजिए यक्स का मान कहीं 20 में है, यही है, ठीक, यही सही हो जाएगा, यहीं से काम हो गया। अब देखिए y का मान भी निकालना है तो निकाल लीजिए। यक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 180 होना चाहिए ना, तो यक्स मतलब 2 बार यक्स, कितनी बार? 2 बार यक्स है, और फिर एक क्या है? y, ठीक है, यक्स वाई तीनों का योग बनेगा 180। तो y बराबर 180 माइनस 2 गुणे यक्स का मान कितना निकाले हैं? 20, और जब यहाँ 20 रखेंगे आप तो आएगा ये 40, इसको घटाएंगे तो आ गया 140 अंश। y का मान कितना मिल गया? 140 अंश। बात समझ गए? y का मान भी आ गया 140।
ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। ये क्या हुआ, कहाँ गया जी, ये दिए गए त्रिभुज ABC में D एवं E रेखा AB एवं AB एवं AC के, यहाँ C होगा, क्या होगा C, AC, ठीक। AB और AC के क्या है, मध्य बिंदु है। देखिए AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, ठीक है। तो रेखा DE का मान होगा, आ गया DE का मान, ये DE का मान निकालना। देखिए समझिए ध्यान से, किसी त्रिभुज की प्रमेय है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो भुजा मतलब AB का मध्य बिंदु D है, AE का मध्य बिंदु E है, तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। आधी होती है इसका मतलब DE बराबर होगा, तीसरी भुजा कौन है, BC, BC की आधी होती है, तो DE बराबर आधा BC। देख लीजिए कहीं दिया है आधा BC, ये पहले वाले ऑप्शन में है ना, ये पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रमेय याद हो गया क्या, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, मतलब ये DE समांतर किसके है, BC के, ठीक है, और साथ ही साथ DE बराबर आधा BC के, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भाई कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, ये देखो भाई, इसी प्रमेय पर आधारित ये भी प्रश्न है क्या, दिए गए त्रिभुज ABC में रेखा PQ रेखा BC के समांतर है। देखिए PQ BC के समांतर है, तो ये PQ BC के समांतर है, तो देखिए ये अनुपात निकालना। हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ से हम लेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज A, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, त्रिभुज APQ, देख पा रहे हैं APQ, और त्रिभुज ABC, इन दोनों में देखिए कोण A दोनों में है, कोण A बराबर कोण A दोनों में है, और साथ ही साथ देखिए ये वाला कोण इसके बराबर होगा क्योंकि समांतर है, तो यहाँ से मिल जाएगा APQ बराबर है ABC के, यहाँ से हो जाएगा ABC के बराबर। अब फिर इधर से देखिए, इधर से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो यहाँ से लिखेंगे AQP, ये वाला बराबर होगा ACB के, किसके बराबर होगा, ACB के, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों के भाई संगत दो कोण तीनों कोण बराबर हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे आपके समरूप। अब अगर ये समरूप हो गया तो क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो यहाँ से मिलेगा AP और पूरा बड़े वाले त्रिभुज का AB, और फिर छोटे वाले का AQ, बड़े वाले का AC, फिर PQ बटे BC, PQ बटे क्या बन जाएगा, PQ बटे BC, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन में कहाँ है, अच्छा 3 ही दिया, PQ BC नहीं दिया, कोई बात नहीं। AP बटे AB है कहीं, नहीं है, तो AB बटे AP देख लीजिए, AB बटे AP है ना, अगर ये AB बटे AP करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, AB बटे AP, तो इधर ये भी हो जाएगा AC बटे AQ के हो जाएगा, देखिए वही है ना, यानी C वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक। समरूप त्रिभुज दोनों है, देखिए ऐसे देख करके भी लगा सकते हैं, इतनी नौटंकी करने की जरूरत यहाँ नहीं है। देखिए कैसे, APQ ABC, देख पा रहे हैं, कह रहे हैं समांतर हैं ये दोनों रेखाएं, तो संगत कोण ये तो बराबर होंगे, दो कोण यही बराबर हो गए, तीसरा कोण ये दोनों में है, देख करके ही समझ गए। अब संगत भुजाओं का अनुपात कर लेंगे हम, AP बटे AB, AP बटे AB नहीं दिया है, AB बटे AP दिया है, वहीं से काम कर लो, AB बटे AP, तो इधर AC बटे AQ, यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये इसमें क्या कहा जा रहा है जी, यदि, ये क्या हुआ, यदि एक लंबवत त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर 2 है, लंबवत त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर 2 है, 2 सेमी है,
तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज की परिसीमा यानी परिमाप ज्ञात करना जी। कैसे लगाया जाए? चलिए पहले समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें कह रहे हैं कि लंबवत भुजा का अंतर, चलिए लंबवत भुजा भी मान लेते हैं हम। एक यक्ष हो गई और दूसरी, अच्छा अंतर कह रहे हैं ना दो, तो एक यक्ष हो गया तो दूसरा कितना होगा? एक भुजा यक्ष हो गई, दूसरी कितनी मान लेंगे? यक्ष, अंतर जो है 2 आना चाहिए, तो यक्ष माइनस 2 कर ले क्या, या प्लस 2 भी कर लो। तो यक्ष प्लस 2 में से घटाएंगे जब यक्ष तो कितना 2 आ जाएगा। तो एक भुजा यक्ष तो दूसरी यक्ष प्लस 2, दोनों का अंतर तभी तो 2 आएगा। एक यक्ष मान लीजिए, दूसरा यक्ष प्लस 2 ठीक है, लंबवत भुजा अंतर ये हो गया। अब क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार आपका यक्ष प्लस 2 है, ऊंचाई यक्ष है। अब क्षेत्रफल दिए हैं 24 तो रख लीजिए 24, 1/2 यहाँ गुणा करिए, यक्ष यक्ष का स्क्वायर हो गया और प्लस 2 यक्ष, ठीक। अब यहाँ 2 से गुणा करिए 48 बन जाएगा, यक्ष स्क्वायर प्लस 2 यक्ष बराबर 48 आपका आ गया, ठीक है। यक्ष स्क्वायर प्लस 2 यक्ष बराबर 48। अब ये भाई सॉल्व करिए इसको, प्लस 2 यक्ष माइनस 48, 48 कैसे होगा? गुणा करने पर 48 आना चाहिए, 8 6 48 और 8 में से 6 गए 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए जी, कितना होगा? ये आपका पहले है यक्ष स्क्वायर प्लस है प्लस 8 यक्ष माइनस 6 यक्ष और माइनस 48। अब इसको सॉल्व करिए तो यक्ष कामन लेंगे तो यक्ष प्लस 8 माइनस 6 कामन, यक्ष माइनस 8, 6 8 6 48, तो यक्ष माइनस 8, ये क्या हुआ? यक्ष प्लस 8 और यक्ष माइनस 6, तो यहाँ से आएगा यक्ष का मान माइनस 8 और यक्ष का मान 6 आएगा। तो इसका आंसर सही कौन हो जाएगा? 6 वाला, ठीक है। तो ये माइनस में तो लंबाई होती नहीं, तो प्लस 6 लिख करके लगा लीजिए। तो एक हो गया 6 और दूसरा 6 2 8 हो जाएगा। तो दोनों भुजाएं मिल गई, सम है, एक भुजा हो गई 6, ठीक है, एक भुजा आ गई, चलिए ऐसे लिख देते हैं, एक भुजा हो गई, ये आपकी आ गई 6 सेमी और एक हो गई 8 सेमी। परिमाप निकालना तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीसरी भुजा भी निकालनी होगी। देखिए ये कर्ण बनेगा ना, समकोण त्रिभुज है, तो 36, देखिए लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो 6 छक्के 36, 8 अठाई 64, 64 36 100, 100 का वर्गमूल आ गया 10, तो ये 10 हो गया। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 8 6 14 10 24, तो 24 सेमी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को क्रम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।